नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग सूरदास द्वारा विरचित अगला पद पढ़ेंगे। और इस पद में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी गोपियों के पास योग का संदेश लेकर मथुरा से गोकुल गए हुए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बता रही हैं और किस तरह से बता रही हैं, इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पद है उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी राहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सुर हमारो नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। तो चलिए दोस्तों, कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। उद्धव माने श्री कृष्ण के मित्र हो जाएगा, मन माने चित हो जाएगा, और 10-20 का मतलब है 10-20 मन। एक हुतो, एक ही तो था, सो गयो श्याम संग। सो माने वह, गयो माने चला गया, श्याम माने श्री कृष्ण, संग माने साथ, को माने कौन हो जाएगा, और राधे माने आराधना करे या भक्ति करे, ईश माने भगवान। इंद्री माने होता है इंद्रियां, और 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, जैसे आपकी आंख हो गई, नाक हो गया, त्वचा हो गई, मुख हो गया। ये सभी क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं। शिथिल का मतलब होता है थकित। भई माने हो गई, केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना। ज्यों माने जैसे हो जाएगा, देहि माने हो जाएगा शरीर, बिनु बिनु माने बिना, शीश जैसे शरीर कैसे हो जाता है, शीश के बिना। आगे है आशा माने उम्मीद, लागी रहती, लगी रहती है, तन माने शरीर में, श्वासा माने श्वास, सांस आप कह सकते हैं। जीवन माने जी सकती हैं, कोटि माने करोड़ों, बरिश माने वर्ष तक। तुम माने श्री कृष्ण के मित्र उद्धव के लिए कहा गया है। तुम तो हो जाएगा सखा माने मित्र, श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण जी के। सकल माने सभी हो जाएगा, जोग माने योग साधना के, ईश माने स्वामी या भगवान। यहाँ जोग का मतलब जोड़ भी है, और जोग का मतलब होता है योग साधना भी। सूर हमारो नंद नंदन बिनु, नंद नंदन का मतलब हो जाएगा नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। बिन माने बिना, और नहीं जगदीश, और नहीं मतलब और कोई नहीं, दूसरा नहीं, जगदीश माने स्वामी। तो आइए दोस्तों, अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, इसमें उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्मा के विषय में बताते हैं, उपदेश देते हैं। तो गोपियां अपने आप को असमर्थ व्यक्त कर रही हैं, और अपनी असमर्थता व्यक्त करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, हमारे पास 10-20 मन या हृदय नहीं है। आगे वे बता रही हैं को और राधे ईश। तो बताइए, हमारे पास एक ही मन था, सो गयो श्याम संग। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को और राधे ईश। बता रहे हैं कि हमारे पास 10-20 हृदय तो नहीं है, एक ही हृदय है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही हृदय था, और वह किसके साथ चला गया है? श्री कृष्ण जी के संग चला गया है, साथ चला गया है। तो आप ही बताइए, को और राधे ईश, तो कौन सा मन हमारा अब निराकार ब्रह्मा की उपासना करे? अर्थात हमारा एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया, और 10-20 मन हमारे पास है नहीं। तो आप ही बताइए, किस मन से हम श्री कृष्ण की उपासना करें? आगे वर्णन है, आगे वर्णन करती हुई कह रही हैं, इंद्रिय शिथिल
भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीशु। बता रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के ना रहने के कारण, यहाँ से मथुरा चले जाने के कारण हमारी तो इंद्रियां श्री कृष्ण के कारण उसी प्रकार से शिथिल पड़ गई हैं जैसे शरीर जो है शीश के बिना हो जाता है, बिना सिर के शरीर की जैसी स्थिति होती है, वैसे ही हमारे सभी प्रकार की इंद्रियों की स्थिति हो गई है जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए। अर्थात गोपियों के कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण हमारे लिए सिर के सादृश्य हैं। सिर ना रहे तो शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता है, शरीर बेकार हो जाता है, धड़ बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे लिए श्री कृष्ण सिर के सादृश्य हैं और हम उनके शरीर के सादृश्य हैं। अब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तो हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं। आगे बता रही हैं, आशा लागी रहति तन श्वासा जीव ही कोटि वरिस। बता रहे हैं अब तो एक उम्मीद है हम लोगों को कि श्री कृष्ण कभी ना कभी लौट कर जरूर आएंगे, मथुरा से ब्रज लौट कर श्री कृष्ण जरूर आएंगे। इसी उम्मीद के कारण, इसी आशा के कारण ही हमारी सांसें चल रही हैं और इसी उम्मीद के सहारे हम 2-4 नहीं बल्कि 100-200 नहीं, लाखों नहीं, बल्कि हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। ऐसी बात यहाँ पर गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं। आगे बता रही हैं, आगे वर्णन करती हुई गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, सकल जोग के इस और सभी प्रकार से योग साधना कराने वाले, मेल कराने वाले ईश्वर भी आप हैं। बता रहे हैं आप श्री कृष्ण के मित्र भी हैं, घनिष्ठ मित्र हैं और सभी योगों के आप अधिष्ठाता हैं, आप भगवान हैं, ईश्वर हैं। तो क्या कह रहे हैं, उनके कहने का आशय क्या है, इसे आप लोग समझ लीजिए। सूर हमारो नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। आगे कहते हैं गोपियां, किस प्रकार से कहती हैं, इसे सूरदास जी यहाँ वर्णित कर रहे हैं, बता रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आगे उद्धव से कह रही कि हे उद्धव जी, हमारे तो नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई स्वामी है ही नहीं, और वही जो हमारे स्वामी हैं वे आपके मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं और आप सभी प्रकार से योग साधना करवाने वाले हैं। तो आप हम लोगों को श्री कृष्ण से मिलवा दीजिए, यही उनके कहने का आशय है। ऐसा सूरदास जी यहाँ वर्णित कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे दोस्तों तो पद बताया ही गया कि गेयात्मक पद है। भाषा जो है यहाँ ब्रज भाषा है। शैली बताया गया मुक्तक शैली है। यहाँ अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको वियोग श्रृंगार देखने को मिलेगा, रस। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के असाध्य प्रेम का वर्णन किया गया है और यहाँ जो है दोस्तों गोपियों की बड़ी ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी युक्ति कही गई है। इस तरह का वर्णन इस पद में हमें देखने को मिलता है। यहाँ प्रसाद गुण है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो कल देखेंगे। वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके यह बताइए कि हमारे द्वारा यह जो वीडियो दिया जा रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगली वीडियो आप लोगों को प्राप्त होगी।